प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य। यदि आपको लगता है कि आपका समय खराब चल रहा है, आप किसी दुख से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं आपको इस संदेश के द्वारा मोटिवेट करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हर रात के बाद सुबह होती है और हवा हमेशा एक तरफ से नहीं बहती है। हो सकता है कि आप रात से होकर गुजर रहे हैं, पर यह कतई नहीं हो सकता कि सुबह ना हो सकता है कि आज एक तरफ की हवा चल रही है पर कल दूसरी तरफ की हवा चलेगी। बस आपको धीरज रखना है, आपका समय बदलेगा, आप पर खुदा का अनुग्रह होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निसंदेह परमेश्वर ने समय बनाया है। दुनिया की उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने समय को निर्धारित किया है। हाँ, हो सकता है हमारा समय खराब चल रहा है, हो सकता है हम अच्छे समय में नहीं जी रहे हैं, लेकिन अच्छा समय खुदा ने मेरे और आपके लिए ठहराया है। मैं आपको बिब्लिकली आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब उसका 8 अध्याय 22 आयत में लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। कलाम साफ शब्द में कहता है, परमेश्वर ने खुद कहा कि अब से जब तक कि पृथ्वी बनी रहेगी, बोने काटने का समय बना रहेगा, धूप और शीतकाल का समय बना रहेगा, रात और दिन होते रहेंगे। इसका मतलब यदि आप दुख से गुजर रहे हैं, यदि आप तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है आप परिश्रम करते करते थक गए हैं, आप पास नहीं हो पा रहे हैं, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये समय लगातार नहीं बना रहेगा। प्रकृति को बनाने वाले परमेश्वर ने उत्पत्ति में ये संकेत दे दिया था कि समय बदलेगा, रुत बदलेगी, दिन होगा, अंधेरा छटेगा, आपके जीवन में रोशनी आएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस आपको ईमान रखना है, खुदा में विश्वास रखना है, अपने समय का इंतजार करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, सबोपदेश उसका 9 अध्याय 12 आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, जैसे चिड़िया जाल में फंस जाती है, जैसे मछलियां जाल में फंस जाती हैं, मनुष्य भी अचानक दुखदाई समय में फंस जाता है। हाँ, हो सकता है ये समय आपका दुख का चल रहा हो सकता है आप दुख से होकर गुजर रहे हो। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपका समय आपके एफर्ट से बदलने वाला नहीं है। आप दुख से होकर गुजर रहे होंगे, आप बहुत एफर्ट लगा रहे होंगे, आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे, आप चारों तरफ देख रहे होंगे, आप तलाश कर रहे हो कि आपको मदद कहां से मिल सकती है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको मदद सेनाओं के यहोवा से मिल सकती है। कारण एक ही है कि समय को बनाने वाला ही समय बदल सकता है। यदि आपका समय खराब चल रहा है तो समय आप नहीं बदल सकते, क्योंकि समय आपने मैंने बनाया नहीं है। आपको मुझको समय बदलने के लिए समय बनाने वाले खुदा के करीब जाना है, उसके पास जाना है, उससे मिन्नतें करनी है, उससे प्रार्थना करनी है, उसके चरणों में जाना है और आपसे कहना है कि वो आपका समय बदल दे। और हम सब जानते हैं कि सर्दियों का एक समय होता है, गर्मियों का एक समय होता है, बारिशों का एक समय होता है, परंतु फिर भी परमेश्वर गर्मियों में भी बारिश ला सकता है, सर्दियों में भी 1-2 बार बारिश होती है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो समय बदलता है, परमेश्वर ही है जिसने समय बनाया है। यदि आप दुख के समय से गुजर रहे हैं, यदि आप समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, यदि आप मृत्यु की वादी से होकर गुजर रहे हैं, यदि आप अंधेरी वादी से होकर गुजर रहे हैं, सुबह होगी, अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी और खुदा की रोशनी होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस आपको ईमान रखना है, बस आपको खुदा के करीब रहना है, बस आपको धीरज रखना है, आपको प्रार्थना में रहना है और आपको उसके करीब जाना है जिसने समय को बनाया है, जिसने समय को क्रिएट किया है। और जिसने समय को बनाया है वो समय को बदल सकता है। तो यदि आप चाहते हैं आपका समय बदल जाए, आपका दुख का समय बदल जाए, तो आप समय बदलने वाले परमेश्वर के करीब चले जाइए। और साथियों, मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूँ कि मेरे और आपके समय को सिर्फ वो बदल सकता है जिसने समय को बनाया है। और दानियल 2 अध्याय 21 आयत में कहते हैं कि समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। उसके हाथ में है समय, उसके कंट्रोल में है समय। आपका समय बदल सकता है, आप आबाद हो सकते हैं, आप खुशहाल हो सकते हैं, आपके जीवन पर अनुग्रह हो सकता है सिर्फ खुदा के पास जाने से, क्योंकि समय बदलने वाला, समय बनाने वाला ही बदल सकता है। और राजा दाऊद भजन संहिता 34 अध्याय 4 आयत में कहते हैं कि मैं जब यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। साथियों, यदि आप निर्भय होना चाहते हैं और पूरी रीति से निर्भय होना
जाना चाहते हैं तो खुदा के करीब जाने की आवश्यकता है, उसके चरणों में बैठने की आवश्यकता है, उससे गुफ्तगू करने की आवश्यकता है, उससे अपने दुख अपनी तकलीफ खोल करके कह दीजिए, पूरे मन से, पूरे मन को खोल करके परमेश्वर के सामने रख दीजिए। उससे कहिए प्रभु मेरे समय को बदल दीजिए। मैं जानता हूं मैं नहीं बदल सकता क्योंकि समय आपने बनाया है, समय आपके हाथ में है, आप बदल सकते हैं। और आप बदलने वाले खुदा से कहिए कि प्रभु मेरा जीवन बदल दीजिए, मेरे बिजनेस में तब्दीली ले आइए, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को बदल दीजिए। और जब आप खुदा के करीब जाएंगे आप कहेंगे आपका जीवन बदल जाएगा और आप आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक आयत पढ़ने से पहले मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं, यदि अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। लास्ट रात मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं भजन संहिता 30 अध्याय 11 आयत में राजा दाऊद कहते हैं कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है, तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। साथियों, यदि आप नृत्य करना चाहते हैं, आप इतने आनंदित होना चाहते हैं कि जिसमें आप नृत्य कर सकें, उसके लिए खुदा के करीब जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर के समीप रहने की आवश्यकता है। और राजा दाऊद यहाँ कहते हैं तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। परमेश्वर आपके मेरे दुख को सिर्फ हंसी में नहीं, सिर्फ खुशी में नहीं, नृत्य में बदलने की सामर्थ्य रखता है। यदि आप नृत्य करना चाहते हैं, यदि आप आनंद से भी ज्यादा आनंद चाहते हैं, अलौकिक आनंद चाहते हैं, तो मुझे और आपको खुदा के करीब रहने की आवश्यकता है। और भजन संहिता 50 अध्याय 15 आयत में खुद परमेश्वर कहते हैं दुख के समय में, समस्याओं के समय में, पीड़ाओं के समय में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। खुद परमेश्वर आह्वान करते हैं, खुद परमेश्वर इन्विटेशन देते हैं, निमंत्रण देते हैं, कहते हैं तुम यदि दुख में हो, तुम यदि पीड़ाओं में हो, तुम यदि परेशानियों में हो, यदि तुम दुख से होकर गुजर रहे हो, यदि तुम्हारा समय खराब चल रहा है तो मेरे पास आओ, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे दुख को नृत्य में बदल दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करूंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। हम सभी जानते हैं जो लोग दुखी होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करते हैं और वे लोग जो आनंदित होते हैं वे इबादत करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। यदि आप भजन कीर्तन करना चाहते हैं तो आप खुदा के करीब चले जाइए, खुदा के करीब बने रहिए, ईश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे और आप बलवंत हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।